अब ये क्वेश्चन देखो क्या लिखा है, assume that for a certain processor a read request takes 50 nanoseconds on a cache miss। तो अगर सीपीयू ने रीड रिक्वेस्ट की है और अगर कैश मिस हुआ है तो सीपीयू को 50 नैनोसेकेंड लगते हैं उस कंटेंट को एक्सेस करने के लिए, एंड 10 नैनोसेकेंड ऑन अ कैश हिट, अगर हिट हुआ तो 10 नैनोसेकेंड लगेंगे। सपोज while running a program it was observed that 90% of processors read request result in cache hit। तो जितनी बार भी सीपीयू ने या प्रोसेसर ने रीड रिक्वेस्ट जनरेट किए उनमें से 90% हिट हुआ है। तो क्या पूछा है, द एवरेज रीड एक्सेस टाइम इन नैनोसेकेंड इज, एवरेज रीड का एक्सेस टाइम कितना लगेगा। अब देखो एक सिंपल सी बात बताऊं, पहले तो आपको कल का मेरा जो मैंने आपको एक पर्टिकुलर चार्ट बताया था वो पता करना है कि इसमें क्या कैश मेमोरी और मेन मेमोरी का एक्सेस टाइम गिवन है। नहीं, ऐसा कोई सेपरेटली ये नहीं दे रखा है कि ये है कैश का मेमोरी एक्सेस टाइम और ये है मेन मेमोरी का एक्सेस टाइम, नहीं दे रखा है। नहीं, हिट और मिस के टाइम एक्सप्लिसिटली दे रखे हैं। हां, तो यहां पे हम हायरार्किकल फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, हायरार्किकल फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, हायरार्किकल फॉर्मूला नहीं लगेगा, नो साइमल्टेनियस भी नहीं लगेगा, नो, यहां पे फॉर्मूला लगेगा जनरल वाला कि जब हिट है तो हिट का जो टाइम दे रखा है वो, मिस है तो मिस का टाइम, तो लगा दो जनरल फॉर्मूला, जनरल कंसेप्ट। और जनरल फॉर्मूला जो है उसके अकॉर्डिंग टी एवरेज कितना निकलेगा, जब हिट है 90% हिट मींस फ्रैक्शन में कितना हो जाएगा 0.9 इंटू कितना टाइम दे रखा है हिट के टाइम पे 10 प्लस जब मिस है 0.1 टाइम्स तो ये लगेगा 50 नैनोसेकेंड। कितना हो जाएगा बताओ, ये 9 प्लस 5 टोटल 14 नैनोसेकेंड। जनरल फॉर्मूला लगेगा बिल्कुल, बहुत सारे लोगों ने ये दिखिया। ताहिर आमिर कहते हैं सर हायरार्किकल में भी पैरेलल ट्रांसफर होगा। देखो हायरार्किकल और साइमल्टेनियस सिर्फ और सिर्फ सीपीयू के रिक्वेस्ट के लिए है कि सीपीयू कैश को कब एक्सेस करेगा, क्या मेन मेमोरी के साथ में या मेन मेमोरी के अलावा अलग से, पहले कैश को और फिर मेन मेमोरी को। वो होता है सीपीयू कब इन मेमोरीज को रिक्वेस्ट भेजेगा कि मुझे तुम में रीड या राइट करना है, इसलिए साइमल्टेनियस और हायरार्किकल एक्सेस आते हैं। बट जब सीपीयू को पता चल गया कि मिस है तब पैरेलल ट्रांसफर होता है। कहां से कहां, मेन मेमोरी भेजेगी जो सीपीयू ने रिक्वेस्टेड वर्ड भेजा है उसके रिक्वेस्ट का वर्ड, और साथ ही साथ पूरा ब्लॉक कहां पे, कैश मेमोरी तक। चल आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न ये रहा, इन अ 2 लेवल हायरार्की, ओके हायरार्की और लेवल वर्ड दे रखे हैं। इफ टॉप लेवल हैज एन एक्सेस टाइम ऑफ 30 नैनोसेकेंड एंड बॉटम लेवल हैज एन एक्सेस टाइम ऑफ 150 नैनोसेकेंड। अगर आप लोगों को यह चीज नहीं पता है कि टॉप लेवल मेमोरी और बॉटम लेवल मेमोरी क्या होती है तो एक छोटा सा नोट साइड में लिखो। टॉप लेवल मेमोरी का मतलब है वो मेमोरी जो कि सीपीयू के क्लोजेस्ट है। अब आपको इतना तो समझ आता है, हाँ मेरे को इतना पता है कि आप लोग इंटेलिजेंट हैं, स्मार्ट हैं, यू आर स्मार्ट इनफ टू अंडरस्टैंड विच पर्टिकुलर मेमोरी इज क्लोजेस्ट टू सीपीयू। विच वन इज द क्लोजेस्ट टू सीपीयू, ऑफ कोर्स कैश। तो टॉप लेवल का मतलब कैश मेमोरी का एक्सेस टाइम है 30 नैनोसेकेंड। ओके, तो जो गिवन है लिख लेता हूं, टीसीएम इज 30 नैनोसेकेंड। बॉटम लेवल मेमोरी मींस ऑफ कोर्स नेक्स्ट लेवल मेमोरी, टीएमएम मेन मेमोरी एक्सेस टाइम 150 नैनोसेकेंड गिवन है। आगे बात करते हैं, व्हाट इज द हिट रेट ऑन द टॉप लेवल रिक्वायर्ड। टॉप लेवल मतलब कैश मेमोरी पे क्या हिट रेट होना चाहिए टू गिव एन एवरेज एक्सेस टाइम ऑफ 45 नैनोसेकेंड। हिट रेट इज नॉट गिवन, टी एवरेज इज गिवन 45 नैनोसेकेंड। अब आप एक ये बात बताओ, क्या कैश मेमोरी मेन मेमोरी का एक्सेस टाइम गिवन है क्वेश्चन में? यस। तो अगर गिवन है तो क्या हमको साइमल्टेनियस और हायरार्किकल में से एक फॉर्मूला लगाना है? हाँ, हायरार्किकल का लग जाएगा। क्यों? क्योंकि लेवल हायरार्की दे रखी। अब कोई फर्क नहीं पड़ता गेट की प्रिपरेशन में कि तुम इसको कैसे पढ़ते हो, हिरार्ची पढ़ो, हिरार्की पढ़ो, हायरार्की पढ़ो या हायरार्ची पढ़ो,
जो पढ़ना है पढ़ लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एग्जाम में तुम्हारे फेनेटिक्स से कोई रिलेशन नहीं है एग्जाम रिजल्ट का, तो कुछ भी पढ़ो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। टी एवरेज दे रखा है 45, हमें नहीं पता कि हिट रेशो क्या है। हम डायरेक्ट वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, याद है मैंने सिंप्लीफाई करके बताया था, कैश मेमोरी का एक्सेस टाइम तो लगेगा ही लगेगा, प्लस जब मिस है तब एक्स्ट्रा टाइम लगेगा। मेन मेमोरी का एक्सेस टाइम 150। बताओ हिट एच की वैल्यू कितनी आ रही है? ये इधर जाएगा 15 बन जाएगा, फिर ये आ जाएगा 15 इज इक्वल टू 150 माइनस 151 35, 90%, 0.9, 90% आ रहा है। अरे 90%, 30 प्लस 15 इज इक्वल टू 45। 15 कैसे आ सकता है यहां पे? अगर यहां पे 0.1 हो तो हिट रेशियो 90%, 0.1 इज मिस रेशियो, 90% इज द आंसर। चलो आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। इन द प्रीवियस क्वेश्चन इफ हिट रेट ऑफ टॉप लेवल मेमोरी इज 100%, अगर सपोज हमने कुछ ऐसा इंप्लीमेंटेशन किया कि फॉर अ सर्टेन ड्यूरेशन एग्जीक्यूशन प्रोसेसर के सारे एक्सेस हिट हुए, ऑल आर हिट 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 हिट, देन द एक्सेस टाइम ऑफ बॉटम लेवल मेमोरी विल बी। बताओ अगर आपने हिट रेशियो 100% कर दिया तो बॉटम लेवल मेमोरी का एक्सेस टाइम कितना होगा? बताओ, मैं वेट करता हूं आप लोगों के आंसर का। आप जब लोग आंसर करोगे उसी के बाद मैं आगे बढ़ूंगा। जब तक आप आंसर नहीं करोगे मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। अगर प्रीवियस क्वेश्चन में आपका टॉप लेवल का हिट रेट 100% हो गया तो बॉटम लेवल का एक्सेस टाइम कितना होगा? अच्छा ये बताओ, मैंने ये कहा कि कैश मेमोरी का हिट रेट 100% है, तो मेन मेमोरी का एक्सेस टाइम कितना होगा? आंसर आएगा सेम टू सेम 150। सर ऐसे कैसे, हम तो मेन मेमोरी तक जाएंगे नहीं। ठीक है, मेन मेमोरी तक नहीं गए मान लिया, बट उसका एक्सेस टाइम 0 हो जाएगा क्या? कि अगर कभी बाई चांस मेन मेमोरी पे जाने की जरूरत पड़ी, अभी नहीं कल नहीं तो 2 दिन बाद, तो क्या उसका एक्सेस टाइम 0 हो गया? नहीं, एक्सेस टाइम तो उतना ही रहेगा ना। हाँ एक चीज है, इन दिस केस टी एवरेज बिकम्स TCM। सर कंफ्यूजन हो रहा है, एक काम करते हैं फॉर्मूला लगाओ। टी एवरेज क्या होता है? TCM प्लस 1 माइनस H इंटू TMM। ये है ना शॉर्ट फॉर्मूला, सिंप्लीफाइड फॉर्मूला यही है प्रीवियस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, है ना। अब अगर ये 100% हो गया हिट रेशियो, तो मिस रेशियो क्या होगा? मिस रेशियो बिकम्स 0। अगर ये 0 है तो ये पूरी क्वांटिटी क्या हो जाएगी? 0। तो कैश मेमोरी का एक्सेस टाइम जो है वही आपका टी एवरेज बन जाएगा, कि आप जितनी बार भी एक्सेस करने के लिए गए कंटेंट कैश मेमोरी में मिला, मतलब एवरेज मेमोरी एक्सेस टाइम, एक बार के मेमोरी एक्सेस टाइम में कितना टाइम लगेगा? जितना कैश का एक्सेस टाइम होता है। बट कब? जब 100% हिट रेट है तब। बट मेन मेमोरी का एक्सेस टाइम तो उतना ही रहेगा ना। मेन मेमोरी का एक्सेस टाइम तो उतना ही रहा, वो चेंज नहीं हुआ, नहीं हुआ बस। It's time to experience something glorious. Unacademy Combat. Compete, crack, conquer. A challenging GATE contest engineered to give you an experience like none other. where you put your knowledge to test. and battle it out with the best. To bring out the best in you, Unacademy Combat is the most competitive, gamified contest for GATE till date, with the best of the questions by best educators. With detailed video solutions from top educators right after each contest. Combat live with peers to get real-time rankings and win big. Participate in every contest to improve your ratings. Challenging contests every fortnight or alternate Sunday. Live ranking after every question. Big rewards for top rankers. Your passion to crack GATE deserves this. Your hard work towards your dream deserves this. Fuel your inner fire for the ultimate GATE challenge.
Unacademy Combat. Register now.